और डॉक्टर ने इन्हें जीभ में कैंसर बता दिया है। और ये यात्रा संघ हमारे साथ चलाते हैं, तो गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए आएंगे इनका ऑपरेशन ना हो। तो पहली बात तो सबसे पहले हमें जो स्वस्थ हैं उनको कारण ढूंढना चाहिए कि किस कारण से कैंसर होता है, उन कारणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे तो हम सावधानी से, फिर भी कई बार पूर्व के कर्म से होता है, तो उसके बाद हमारे लिए एक ही सबसे बड़ा मंत्र है जो हमारे लिखे हुए किस्मत को बदल सकता है, जो हमारी किस्मत में परिवर्तन ला सकता है। और कोई कारण नहीं होता। भाग्य को भी बदल सकता है, किस्मत को भी बदल सकता है। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, नमोकार मंत्र मत समझना, कोई बड़ा मंत्र मत समझना। जिस व्यक्ति को जिस चीज की तकलीफ है वो एक ही भावना शुरू कर दे कि हे भगवान, जो तकलीफ मुझे है या मैंने तो कोई कर्म किया था तो मैं भोग रहा हूँ, मैंने तो कोई कर्म किया होगा बन रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जो गलती जो तकलीफ मुझे है यह तकलीफ संसार में अन्य किसी को ना हो। बस यह मंत्र यदि तुम कर दो तो शायद तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए और पता चले कि ना ऑपरेशन हुआ, जांच कराई तो कहते वो तो फुड़िया थी, ठीक हो गई। नमस्ते। लेकिन ये बात अंदर हृदय से आना चाहिए, अंदर से। भगवान क्या बात है, जो हो गया हमने कोई कर्म किया था, पर मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी तरफ ध्यान ना दो। बस ऐसी बीमारी संसार में किसी को ना हो, ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान। ऐसे ऐसे डेंजर केस इसमें ठीक हुए हैं, बहुत अच्छे। अब ये भावना अंतरंग से निकलना चाहिए, यही आशीर्वाद। तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली जैन कुरावली। नमोस्तु गुरुवर। मैं संजय जैन, जो प्रवीण जैन पिंकी जो फिरोजाबाद राजताल से जो बोल रहे थे वो मैं ही हूँ। मेरे ही जीभ पे मतलब घाव हो गया है, मेरी ही जीभ पे मतलब कैंसर बताया डॉक्टरों ने। क्या होगा तो अब जीभ पे क्यों हुआ ये पता करो। गुटखा खाते होगे, तम्बाकू खाते होगे? जी गुरुदेव, ये सब मैंने त्याग दिया। त्याग दिया, खाया तो था। यही तो हम कहते हैं। हम साधु लोगों से, तुम लोगों से कुछ कहते हैं ना, तो आप लोगों को क्या लगता है महाराज जी हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हम इसलिए पीछे पड़े बेटा, गुटखा खाने से हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम तो खूब खाओ, लेकिन बाद का जो गुटखा का फल है उस फल से बचाने के लिए तो त्याग कराते। पहले मान जाओ तो ये काम नहीं होवे, मानते जब हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कम से कम इन महानुभाव का थोड़ा अच्छा सा वीडियो दिखा देना भाई। संसार के लोगों से मेरा कहना है, जिनको अभी तक खाले नहीं हुए हैं वे गुटखा खाते हैं, तो आज इनको देख करके गुटखा का त्याग कर दो, छोड़ दो। अभी तक तुम्हारे, यदि इनको देख करके तुम छोड़ दोगे तो शायद तुम्हारे पुण्य से इनका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, तुम प्रमाण बन जाओ। दुखी व्यक्ति को देख करके तुम्हारा दुख दूर हो जाए, तुम उस मार से बच जाओ, तो उसको भी पुण्य जाता है। आज देखो, आज हम इनको कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी इनकी भावना है, आप सबकी भावना है, लेकिन आप लोग जिनको अभी नहीं हुआ है वो अहंकार ना करें। एक बार गुटके वाले ने कहा, बोले महाराज मैं इतने साल से तम्बाकू खाना, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा भैया आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये मत करो। जितने संसार में गुटखा खाने वाले टीवी पर बैठे हों, माँ बापों से मेरा कहना है, जैसे बने तैसे बच्चों को इस जहर से बचाओ। चला करके ऐसे कार्य न करो
बाद में कोई बात होती है वो बात अलग है। चलाकर एक्सीडेंट मत करो, अनायास होता है तो होता है। गुरुदेव ऑपरेशन बताया है, मैं चाहता हूँ ये दवाई से या आपके आशीर्वाद से ठीक हो बस जाए। मैंने बहुत कुछ कह दिया, इतना मैंने पहली बार बोला है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन उस मैनपुरी की धरती से जा रहा है पूरे देश के समक्ष, जो कि मैनपुरी की तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। इस मंच के माध्यम से मैनपुरी की धरती से गुरुदेव का ये संदेश कि नशा मुक्ति से बचो, छोड़ दो, आज नहीं तो कल सबकी ऐसी स्थिति होने वाली है जो हमारे भाई साहब फिरोजाबाद से पधारे हैं। ये मैनपुरी की धरती गुरुदेव मैनपुरी की तंबाकू के नाम से प्रसिद्ध है। फिल्मों में भी ये गाना आ चुका है और यहाँ इस धरती से नशा मुक्ति का ये अभियान पूरे देश के समक्ष चला जाए और समझ लें कि हमें इससे बचना चाहिए। यदि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने समाज से प्रेम करते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तलब लग जाती है, अच्छी घटना से शुरू होता है लेकिन वो बाद में तलब लग जाती है। तलब बुरी हो या अच्छी हो, अच्छी लग जाए तो बहुत अच्छा है और बुरी लग जाए तो, अब जैसे लोगों को एक तलब लगी है 6 महीने से, इतनी तलब लगी लोगों को। मनोज बाबू को देख के ही सबके कारण खुजली चलने लगी, मनोज बाबू आ गए, ये सबको तलब लगती है। हाँ। और कई लोग कहते हैं महाराज जी, तो अब वो आ गए, उनको खड़े कर दो तलब, मनोज जी को। ये अच्छी तलब है। जैसे लोगों को प्रवचन सुनने वालों को तलब लग जाती ना, जिज्ञासा वालों को लगे जिज्ञासा सुनने की भी तलब है। आज पूरे देश के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुरावली से मंगल विहार पूज्य श्री का हो चुका है। पूज्य श्री की इस समय दिशा दिखाई तो कानपुर की तरफ पड़ रही है, परंतु किस तरफ जाएंगे वो पूज्य श्री ही जाने। लेकिन जो भी होगा आगे अच्छा होगा, यह हम मानकर चलेंगे। और सभी लोग एक ही भावना भाएं, हमारे पूज्य गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। और मैं भावना भाता हूं, आप भी भाएं। यदि कर्म को कष्ट देना ही है तो गुरु जी के सारे कष्ट मेरे ऊपर आ जाए और मेरे गुरु स्वस्थ हो जाए। हाँ, अपन क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। आज हमारे विश्व वंदनीय महान भगवान जैसे विचरण करने वाले गुरु पूर्ण स्वस्थ हो जाए, यही भावना सब भाएं। वो स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हारी सब भावनाएं पूरी हो जाएंगी। और बिल्कुल पूज्य गुरुदेव पिछले 3 दिनों से पूरे राष्ट्र को संबोधन करते हुए